सबसे पहले विजेंद्र मलिक साहब, आप नेता हैं, आप सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, ये जो स्थिति है दिल्ली की आज की नहीं है, सालों साल से होती रही, लेकिन अलॉटमेंट जब भी होता है निकाय को तो वो सबसे ज्यादा होता है मुंबई के बाद दिल्ली का नंबर आता है। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली की स्थिति अभी भी नहीं बदली? आपके पास एमसीडी चला गया फिर भी नहीं बदली, क्या दिल्ली की स्थिति कभी बदलेगी? और ये जो तस्वीरें हमारे रिपोर्टर्स दिखा रहे थे सर, इसकी वजह यही थी कि आप देख सके कि दिल्ली हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, हर जगह स्थिति यही है, लेकिन इसमें मर कौन रहा है? एक आम इंसान। विजेंद्र जी देखिए शिखा जी, दिल्ली में पिछले 15 साल से एमसीडी में भाजपा के अंडर एमसीडी आती थी। तो जैसे बीजेपी ने घोटालेबाजी के रिकॉर्ड तोड़ के और इसको भी तहस नहस एमसीडी को का जो दुर्गति एमसीडी की है, इसका जो बदहाल आज स्थिति है, इसके लिए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। अगर एमसीडी का एक साल का बजट देखें, दिल्ली में 16,000 करोड़ का बजट है। पिछले 15 साल से यहाँ एमसीडी दिल्ली में थी। तो दो चीजें हैं, उसने उसको जो ड्रेनेज सिस्टम 1973 या उससे पहले का बना हुआ है उसको रख रखाव भी नहीं कर पाई इतने भारी भरकम बजट के साथ में। अगर 15 साल का आप बजट जोड़े तो 2,40,000 करोड़ का बजट बैठता है, जो ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करना और उसको नए अगर कोई चैलेंज आता है उससे कैसे पार पाया जाए। लेकिन वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। हमारे लाट साहब दिल्ली के एलजी साहब मखमल पे घूम रहे हैं, उन्होंने आके पब्लिक की ये भी खबर नहीं ली जो कि पब्लिक किस हालात में है। कल दिल्ली के जितने सारे मंत्री, एमएलए, सभासद सारे पानी में जाकर उसका जायजा ले रहे थे, उनके पब्लिक को उस समस्या से कैसे उसे निजात दिलाई जाए उस सब पे काम कर रहे थे बारिश में घूमते हुए। विजेंद्र जी, ये तो आपने बीजेपी का जिक्र कर लिया, मैं बीजेपी के नेता हैं मनोज जी, मैं उनसे इसका जवाब लूंगी जो आपने सवाल पूछा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मार्च में जब आपका अलॉटमेंट हो गया और 27% एमसीडी को ज्यादा अलॉट हुआ है आपके बजट का, जो कुल बजट था वो 27% ज्यादा, अगर आपको जानकारी हो, 8,241 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं एमसीडी को। तो आप मार्च से, अप्रैल से लेकर के अभी तक क्या ये उपाय नहीं किया जा सकता था? क्या जरूरी है कि पिछले सरकार पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे? देखिए, सरकार को एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार को आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए और इनका पहले षड्यंत्र देखिए। 7 से 8 महीने गुजरात इलेक्शन के चक्कर में इन्होंने एमसीडी के इलेक्शन लेट कराए। अगर इन्होंने समय पे अगर चुनाव करवा दिए होते तो आज एमसीडी की या जल भराव की ये स्थिति नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की 134 सीट आने के बावजूद जो उन्होंने अड़ंगा अड़ाया, जितना ये कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट को जाके इंटरवीन करना पड़ा, तब जाके दिल्ली की मेयर बनी। यमुना की सफाई में, कचरे को उठाने में, ड्रेनेज सिस्टम बनाने में बीजेपी। विजेंद्र जी, मैं आपको विजेंद्र जी, मैं दिल्ली में मैं पूरी बात अपनी ये रख देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें दिल्ली की जो पब्लिक का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो पिछले 15 साल में इन्होंने कुछ करके नहीं दिया। उस ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करके नहीं दिया इतना भरकम बजट के साथ। मैं तो आपसे पूछ रही हूं कि आप क्या, आपने 3 महीने में क्या किया? आप सब्जेक्ट से उतर जाएंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा सर। ये क्वेश्चन तो भारतीय जनता पार्टी को पूछे कि 15 साल में क्या यानी क्या। अभी आम आदमी पार्टी सरकार को 10 साल और चाहिए दिल्ली की स्थिति बदलने के लिए। आम आदमी पार्टी ने बारिश में पहली बार सारे मंत्री, सारे एमएलए, सारे सभासद, सारे संबंधित अधिकारी मैदान में उतार के उस समस्या से कैसे निजात दिलाया जाए, उनके चाहे वो कहीं जल भराव की स्थिति हो, इवैक्यूएशन की स्थिति हो, अलर्ट की स्थिति हो, वहां से सेपरेट एक जगह से दूसरे जगह उनको सामान, अगर कुछ जरूरत की चीजें हैं, पानी से बचाव की चीजें हैं, वो सारी व्यवस्था की जा रही है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद एक बैठक बुलाई है इस समस्या से। नहीं, लेकिन बैठक तो बुलाई, लेकिन स्थिति तो वही है, जूझ तो आम आदमी रहा है। ठीक है, मनोज यादव जी से आपके सवाल का जवाब देते हैं विजेंद्र जी। मनोज जी, विजेंद्र जी कह रहे हैं ये आरोप आपकी सरकार पे, चूंकि एमसीडी आपके पास रही सालों साल, उनका कहना है कि ये स्थिति जो दिल्ली की है वो आज की तो है नहीं, तो ये स्थिति अब तक नियंत्रित क्यों नहीं हुई? और आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार क्या कर रही है, 3 महीने में क्यों नहीं कुछ कर पाई? जी देखिए शिखा जी, ऐसा है कि झूठ बोलना, झूठ बोल करके यू टर्न ले लेना, ये नोटंकी करना, भ्रम फैलाना, ये अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता ये सारे ऐसा ही करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि मैं आपको याद दिलाता हूँ 1993 झूठे हैं, सावन के देखो हरा हरा दिखाई देता है ये बीच में। विजेंद्र जी, आपको समय बहुत दिया मैंने। जी मनोज जी, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए।
झूठ मत बोलिए, बाकी जो चीजें हैं, जो चीजें सच्ची चीजें हैं वो आप बोलिए। सिंह बनाने की बात कर रहे हैं, आपने 15 उसमें साल में धराशायी क्या हो किया गई, उसका गंगा जवाब आपकी दीजिए। साफ हुई आपने 15 साल में जो लूट दिल्ली मचाई, यहाँ पे मनोज दिल्ली जी, को वर्ल्ड मनोज क्लास यादव जी, क्या तरीका सवाल है ये? विजेंदर जी की बात को छोड़िए, सवाल मेरा आपसे ये है कि 15 साल एमसीडी आपके पास था, ड्रेनेज सिस्टम, कूड़ा, यमुना की जो स्थिति है, बीजेपी ने उस समय क्या किया? अगर उस समय काम सही तरीके से, ड्रेनेज पे भी आप बात कर लीजिए, होता तो आज शायद ये स्थिति नहीं होती, आज विजेंदर जी बहाने नहीं मार रहे होते।